तो आज मैं आपको बताता हूँ SIR फॉर्म भरने का आसान तरीका। ज़्यादातर गांव के लोगों में ये दिक्कत हो रही है कि SIR फॉर्म कैसे भरें। एक दूसरे से पूछगछ कर रहे हैं कि इसमें क्या भरें, कैसे होगा, क्या होगा। बहुत से लोग तो डरे हुए भी। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि ये फॉर्म कैसे भरा जाता है। आप ये मत सोचिए ये फॉर्म फटा हुआ है, ये मेरी कॉपी है। कोई बात नहीं, फट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं आपको समझा रहा हूँ। आप भी कॉपी करा लेना है। ये मत सोचिए भरा हुआ फॉर्म है, मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ। ओरिजिनल वाली ये है, ठीक। मैं आपको ये ओरिजिनल वाली भी पूरी भर के बताऊंगा। आप ये समझ लीजिए पहले। आप देख रहे हैं ये फॉर्म, यहाँ जन्म तिथि लिख रही है जो, यहाँ पे आपको लिखना है डेट ऑफ बर्थ। तो मेरी 7/10/1995 थी, ये मैंने भर दी। आधार संख्या, आधार संख्या अगर है तो आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में मोबाइल नंबर डालना है आपको। फिर उसके बाद में पिता का नाम यहाँ पे दिया गया है, पिता का नाम डाल दें। फिर उसके बाद ईपिक नंबर, ईपिक नंबर जो यहाँ पे मांग रहे हैं, ये आपके यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ईपिक नंबर, ये ईपिक नंबर है। अपने वालिद, जो आपके वालिद हैं मतलब पिताजी हैं, उनके फॉर्म पे ये ईपिक नंबर होगा। ये आप पिता का नाम डालने के बाद नीचे ईपिक नंबर लिखना है। फिर माता का नाम लिखना है, अपनी मम्मी का। मैंने मम्मी का नाम लिख दिया है यहाँ पे। और उसके बाद मम्मी का भी ईपिक नंबर उनके फॉर्म पे लिखा हुआ होगा, ईपिक नंबर। ये देखिए मम्मी के फॉर्म पे भी लिखा होगा ईपिक नंबर, फिर यहाँ पे डाल देना है। अब बात करते हैं नीचे वाले ऑप्शन में। तो नीचे वाले में अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में है तो आपको ये नहीं भरना है, इस साइड वाला आपको ये भरना है। तो मेरा नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, तो मैं ये वाला भरूंगा। मैंने भर भी दिया है। यहाँ नाम, नाम में पापा का नाम लिखना है। फिर ईपिक नंबर भी वही डालना है जो ईपिक नंबर डाला है। फिर संबंधी का नाम, संबंधी कौन है, अब संबंधी नाम आता है, संबंधी में डालना है अपने दादाजी का नाम। तो मैंने दादाजी का नाम डाल रखा है संबंधी में। फिर संबंध में अपने पापा का नाम डालना है, पापा का नाम डाल लीजिए। फिर उसके बाद में जिला डाल दीजिए, मेरा जिला बरेली है, मैंने बरेली डाल रखा है। अब राज्य का नाम उत्तर प्रदेश डाल रखा है मैंने। अब विधानसभा आपका कहाँ लगता है, जहाँ भी लगता हो, जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र हो वो आप डाल देना। मेरा विधानसभा क्षेत्र बहेड़ी है, मैंने बहेड़ी डाल रखा है। अब विधानसभा क्षेत्र की संख्या क्या है, अब विधानसभा क्षेत्र की संख्या मैंने डाल रखी है। आपकी वोटर, जो वोटर लिस्ट है उस पे ये संख्या लिखी होगी। वोटर लिस्ट पे देख के आप ये संख्या डाल सकते हैं। अब भाग्य संख्या क्या है, तो भाग्य संख्या हमारी इसी फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। ये देखिए भाग्य संख्या ये है, भाग्य संख्या एवं नाम। तो 134 भाग्य संख्या है, ये आप यहाँ डाल दें 134। अब क्रम संख्या कहाँ है, लोग कंफ्यूज हैं। आपकी क्रम संख्या भी इसी फॉर्म पे मिल जाएगी देखने को। ये है क्रम संख्या। फिलहाल तो यहाँ देखने को मिल जाएगी, अगर नहीं मिले तो आप वोटर लिस्ट में अपनी क्रम संख्या का नाम देख सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगी। अब मैं आपको भर के दिखा देता हूँ ये फॉर्म। अब देखना क्या है, जन्म तिथि। तो हमें जन्म तिथि लिखना है
अब मैं अपनी जन्म तिथि लिख देता हूँ। मेरी जन्म तिथि है 7/10/1995। 1995 ये मैंने अपनी जन्म तिथि लिख दी। अब आधार संख्या लिखना है। आधार संख्या मैं डाल देता हूँ अपनी 78 73 27 43 19 32। ये मेरी आधार संख्या होगी। अब क्या मोबाइल नंबर मैं अपना डाल देता हूँ 96 90 80 21 77। देखिए मोबाइल नंबर भी मैंने यहाँ डाल दिया है। अब इसके बाद में यहाँ दे रहे हैं पिता का नाम लिख। मैं यहाँ अपने पिताजी का नाम डाल देता हूँ असलम। यहाँ मैंने अपने पिताजी का नाम डाल दिया है। अब मैं इनका ईपिक नंबर लिखता हूँ। ये पिता के फॉर्म पे ईपिक नंबर मिल जाता है देखने को। आप अपने पिताजी के फॉर्म पे ईपिक नंबर देख सकते हैं और यहाँ लिख दीजिए यूपी 12 056 056। अब 0 11 75 35। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है। अब माता का नाम लिखना है। माता का नाम मैंने डाल दिया शहाना। अब माता का ईपिक नंबर लिखना है यूपी 12 56। यूपी 12 56 0 11 75 36। देखिए एक नंबर बदला हुआ होगा, एक या दो नंबर बदले हुए हो सकते हैं क्रम बाई क्रम अनुसार के। अब यहाँ लिखते हैं पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो तो लिख दीजिए, नहीं लागू है तो कोई बात नहीं। अगर आपकी पत्नी है तो लिख दीजिए, नहीं है तो नहीं लिख। फिलहाल तो मैंने ये विकल्प छोड़ दिया है। अब मैं लिखता हूँ नीचे वाले ऑप्शन पे। अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम है तो आप ये वाला भर सकते हैं, अगर नहीं है तो देखिए ये वाला भर सकते हैं। ये वाला पिछले कॉलम में दिए गए संबंधित का विवरण। मतलब अब मेरा 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो मैं ये वाला कॉलम भर दूँगा। अब इसमें क्या भरूँगा, मैं अपने पिताजी का नाम भरूँगा इसमें असलम। ठीक। अब इसमें ईपिक नंबर भरूँगा, यही जो ऊपर भरा था मैंने। ठीक। ईपिक नंबर पिताजी का भरना है। स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा मैं आपको। यूपी 12 056। फिर इसके बाद 0 11 75।
35। ये पिक नंबर हो गया। अब संबंधी का नाम लिखूंगा मैं यहाँ पे। देखिए, संबंधी का नाम मैं अपने दादाजी का नाम लिखूंगा यहाँ पे, मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर। यहाँ मैंने अपने दादाजी का नाम लिख दिया है। अब मैं संबंध में लिखूंगा अपने पिताजी का नाम, असलम। यहाँ मैंने अपने पिताजी का नाम लिख दिया है। अब जिला, जिला लिखूंगा। जिला बरेली है मेरा, तो मैं बरेली लिखूंगा। आपका जहाँ का है आप वहाँ का लिख दीजिए। राज्य उत्तर प्रदेश। राज्य लिखना है तो हम राज्य उत्तर प्रदेश लिखेंगे अपना। आपका जहाँ भी है वहाँ लिख दीजिए। अब विधानसभा क्षेत्र का नाम, आपकी विधानसभा कहाँ पड़ता है वहीं का लिख दीजिए आप। विधानसभा मेरा बहेड़ी है, तो मैं बहेड़ी लिख दूँ, बहेड़ी। अब विधानसभा क्षेत्र की संख्या क्या है आपकी जहाँ भी हो वहाँ लिख दीजिए ना। मेरी 118 है, तो मैं 118 लिख दूँगा। अब भाग्य संख्या हमें ऊपर देखने को मिलेगी। भाग्य संख्या हमारी 134 है ये, तो हम 134 लिख देंगे भाग्य संख्या में, 134। अब रही आपकी क्रम संख्या, तो क्रम संख्या हमें देखने को मिल जाएगी सबसे ऊपर यहाँ पे 352। तो हम अपनी क्रम संख्या यहाँ पे 352 लिख दें। देखिए 352। बस आपका ये फॉर्म भर के तैयार हो गया। देखिए, ये छोड़ देना है आपको। अगर 2003 की लिस्ट में नाम है तो आप ये भरिए, ये वाला छोड़ दीजिए। तो ये फॉर्म भर के आपका तैयार हो गया है। इसी तरीके से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म की पहले फ़ोटो कॉपी करा लेना, क्योंकि बाई चांस अगर हमसे गलत हो जाता है भरते वक्त, फिर ये दूसरा नहीं मिलेगा। इसीलिए आप एक कॉपी करा लें, पहले उस कॉपी को भरें, फिर ओरिजिनल में अपना ये भर दें। इससे क्या है, ये फॉर्म दोबारा नहीं मिलेगा।